मलखान मीणा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मलखान, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वहां का हाल आप बेहतर समझते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है। अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया जा चुका है? क्या प्रशासन और परिजनों के बीच में कोई वार्तालाप हुई है, कोई बातचीत हुई? अगर हुई है तो क्या कुछ सामने निकल के आया है? देखिए, बिल्कुल सुबह से लगातार यहाँ पर जो आतंकवादी में जो शहीद हुए हैं, चोमू और जयपुर के दो परिवारों के जो लोग शहीद हुए हैं, उनकी मांगों को लेकर उनके परिजन और समाज के लोग यहाँ पर सुबह से लगातार मुरलीपुरा थाने के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में बात की जाए, हालांकि देखिए बीजेपी का जो विधायक हैं गोपाल शर्मा वो यहाँ पहुंचे थे, बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचारी वो यहाँ पहुंचे थे, और उसके बाद में अभी फिलहाल धरना स्थल पर कांग्रेस के विधायक रफीक खान भी मौजूद हैं। और एक बार मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको, मेरे सहयोगी विजय से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाए, क्योंकि सुबह से लगातार अभी भी यहाँ धरने पर लगातार बैठे हैं और ये अपनी मांगों को लेकर अभी भी रुके हुए हैं कि जो परिवार है उसे मुआवजा मिलना चाहिए और सरकारी नौकरी की मांग है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर कुछ करनी सेना के जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि अभी भी जो पीड़ित परिवार है उनके परिजन और उनके समाज के लोग यहाँ बैठे हैं। हालांकि रफीक खान भी हैं यहाँ पर, कांग्रेस के विधायक हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। विधायक साहब, विधायक हैं कांग्रेस के, उनसे बातचीत। सर, क्या मांग है, क्या सहमति बनी है जिस तरह से? देखिए, बिल्कुल बातचीत, क्या सहमति बनी बीजेपी के भी विधायक? देखिए, सहमति अभी बीजेपी के विधायक आए, कोई आश्वासन नहीं देके गए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुख्यमंत्री जी से बात करो और संज्ञान लो इसमें। जब जम्मू कश्मीर की सरकार तुरंत डिसीजन ले सकती है तो हम क्यों नहीं ले सकते तुरंत डिसीजन? हम क्यों नहीं इस बात पे आ सकते कि जो अच्छा कोई नई चीज इनकी डिमांड नहीं है। ये नहीं कह रहे कि 1 करोड़ रुपए दो या 2 करोड़ रुपए दो, ये कह रहे हैं कि जो पहले सरकार दे चुकी है वो पैकेज हमें दो। तो जो कन्हैयालाल को पैकेज मिला कन्हैयालाल की डेथ के बाद में 50 लाख रुपए प्रति मृतक और सरकारी नौकरी, ये मेरे ख्याल से सरकार को एग्री हो जाना चाहिए। वो प्रति परिवार की बात कर रहे हैं, हम प्रति मृतक की बात कर रहे हैं और एक सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ा विषय नहीं है, इस बात में सरकार को एग्री हो जाना चाहिए। लेकिन विधायक साहब कह रहे हैं कि जिस तरह से कन्हैयालाल का जो कांड हुआ था, क्या इतनी जल्दी मुआवजा मिल, तो क्या लगता है कि जल्दी नहीं दे रहे, क्या वजह? कन्हैयालाल का जब मामला हुआ तो सेम डे पैकेज की अनाउंसमेंट हो गया था। यहाँ डेथ का आज 48 घंटे होने जा रहे हैं, अभी तक सरकार नहीं जाग रही है। तो ये गंभीर विषय है और मैं विधायक जी को भी ये कहना चाहता हूं कि इसमें सरकार और राजनीति की बात नहीं करें, इसमें मृतक की बात करें। और जैसा प्रेसिडेंस रहा है, किसी को भी कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको पैसा अपनी जेब से देना हो, ये तो सरकार देगी और सरकार को पावर है। सरकार संज्ञान ले और इसमें परिवार की मदद करे, ये मदद की बात है, मदद करनी चाहिए। ऐसे क्षण में भी अगर हम मदद नहीं करेंगे, तीर्थयात्री जाता है, कैसे आदमी कैसे निकल पाएगा आगे, कैसे तीर्थ यात्रा पे जा पाएगा? तीर्थ यात्रा पे गया, ये दूसरा तीसरा इंसिडेंस है जब तीर्थ यात्रा पे गए हुए आदमी पे हमले हो गए। तो ये तो पैकेज तो देवे ही देवे, और इस बात को भी संज्ञान ले और सिक्योरिटी की व्यवस्था करे ताकि आगे से कोई आदमी जाए, ये तो बस में गया पैकेज में जाए आदमी, तो वहां उनको प्रॉपर सिक्योरिटी मिले। आदमी धार्मिक आस्था के लिए जाता है और फिर ऐसी घटनाओं का शिकार हो जाता है। तो ऐसे माहौल में आदमी राजस्थान से बाहर जाने में भी सोचेगा। तो मेरी गुजारिश है कि इस पे संज्ञान ले और पीड़ित परिवार की इनकी मदद करें। आगे क्या रणनीति रहेगी? अभी आप लगातार बैठे हुए हैं, आगे की क्या सोचा है, किस तरह का रहेगी? हम पूरी तरह जो मृतक के परिवारजन हैं, इनके आश्रित हैं, हम इनके साथ में हैं। ये जो भी फैसला लेंगे हम इनके साथ उस फैसले में शामिल हैं, हमारी राय इनके साथ शामिल है। ये जब तक कहेंगे तब तक हम इनके साथ हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि सरकार इनकी मांग माने और सरकार इनको मांगों की पूर्ति करे और इनको इमीडिएट इनको सैंक्शन लेटर जारी करे। बिल्कुल, जिस तरह से जो मांग है उसको लेकर। ठीक है मलखान, एक बार लोगों से बातचीत करिए कि क्या उनका सामने रिएक्शन सामने आ रहा है, और नीचे जो परिजन बैठे हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि कल से ये घटना होने के बाद में कल से इनके परिवारजन, इनके शुभचिंतक, हम सब लोग बाग
ये हमारे गिरिराज जी और किशन जी ये पार्षद रहे, ये लोग बाग मिलने गए हैं मुख्यमंत्री से, वहाँ मिलना नहीं हुआ। उसके बाद में ये लोग बाग पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब से मिले, गहलोत साहब ने लेटर लिख करके दिया माननीय भजन लाल जी को कि पिछली बार जो वो उदयपुर वाले कांड हुआ था उसके अंदर जो पैकेज दिया गया, कन्हैयालाल वाले कांड में जो पैकेज दिया गया है उसका गजट नोटिफिकेशन है, उसके आधार पर जो नया कुछ भी नहीं मांग रहे, वो जो दिया गया उसी के आधार पर वो उनको दे दिया जाए। सुबह से इनके मेंबरों पार्लियामेंट राज्यसभा के सदस्य राजेंद्र जी यादव, यहाँ से गोपाल जी भी आके गए, वो हमारे क्या नाम वो बाल मुकुंदाचार्य वो भी आके गए। पर आप ये देखो बड़ी ये सरकार सेंसिटिव सरकार है या नहीं है वो तो आप ध्यान, ये टेंट तो अब लगा है, ये लेडीज वगैरह सब 5,000 आदमी वहाँ बैठे हैं। तो आप जब इनको ये कोई नया हम कुछ नहीं मांग रहे, हम तो ये मांग रहे हैं कि जो पिछली सरकार ने जो फैसले लिए उसके आधार के ऊपर ही हमारे साथ न्याय करते हुए, संवेदना रखते हुए हमारे साथ में न्याय करते हुए वो पैकेज हमारे को दिया जाए। वो पैकेज दे देंगे और देते ही हम धरना हमारा समाप्त कर लेंगे। बिल्कुल जिस तरह से जो मांग है उसको लेकर रुके हुए हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं क्योंकि सुबह से लगातार यहाँ पर ये तमाम जो लोग हैं समाज के और परिवारजन हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं क्योंकि इनकी ठीक है मलकान, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप वहाँ मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे।